नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आइए देखते हैं दिल्ली एनसीआर टॉप 9। दिल्ली के जामा मस्जिद में अकेली लड़कियों और महिलाओं को जाने पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर मस्जिद प्रबंधन ने विधिवत आदेश जारी करते हुए इसकी प्रतियां मस्जिद के तीनों गेटों पर चस्पा कराई है, जिसमें लिखा है कि जामा मस्जिद में लड़कियों का अकेले दाखिल करना मना है। मस्जिद में लड़कियों का प्रवेश रोकने पर विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने ओवैसी से सवाल किया कि वो तो मुस्लिम लड़कियों को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की बात करते हैं और यहाँ मस्जिद में भी घुसने पर रोक लगाई जा रही है। DWC की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा कि जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का फैसला बिल्कुल गलत है। जितना हक एक पुरुष को इबादत का है, उतना ही एक महिला को भी है। इस तरह महिलाओं की एंट्री बैन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जामा मस्जिद प्रबंधन के इस फरमान की आलोचना मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता शाहिद सईद ने भी की है। शाहिद सईद ने कहा कि इस तरह की मानसिकता गलत है। मस्जिद इबादत की जगह है और यहाँ आने से किसी को भी रोका नहीं जा सकता। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की मसाज और होटल का खाना खाने का वीडियो वायरल होने पर तिहाड़ जेल के पूर्व लॉ ऑफिसर ने दावा किया कि वहां ऐसे गैर कानूनी गतिविधियां आम बात है। प्रभावशाली कैदियों की सभी इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। तिहाड़ जेल में 1981 से 2016 तक लॉ ऑफिसर और एडवोकेट के तौर पर काम करने वाले सुनील गुप्ता ने दावा किया कि रसूखदार लोगों को देश की सबसे बड़ी जेल यानी तिहाड़ जेल में अधिकारियों के साथ ही कैदियों से सभी तरह की विशेष सुविधाएं मिलती थी। सुनील गुप्ता ने कहा कि जब उन्होंने कुछ मामलों में शिकायत की तो उन पर कार्रवाई भी की गई थी। सुनील गुप्ता ने रिटायरमेंट के 1 साल बाद एक किताब लिखी है जिसका नाम ब्लैक वारंट है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे तिहाड़ में रसूखदार कैदी सभी नियमों को तोड़कर लग्जरी लाइफ जीते हैं। एमसीडी इलेक्शन को लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। बीजेपी के प्रचार के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रदेश बीजेपी के कार्यालय पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको केजरीवाल ने ठगा नहीं। ये कहावत केजरीवाल पर एकदम सटीक बैठती है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता के भरोसे का कत्ल किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने शराब नीति से जिस तरह भ्रष्टाचार किया उसे दिल्ली वाले कभी नहीं भूलेंगे। प्रधान ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा के फंड से चेहरा चमकाने का काम किया है। तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की वायरल वीडियो पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि क्या जेल के सभी नियम को तोड़कर उन्हें एक आलीशान जीवन देने के लिए उनके डॉक्टर ने कहा था। ये सब झूठे लोग हैं। साथ ही कहा कि ये अनैतिकता की चरम सीमा पर पहुंचे हुए लोग हैं। दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कई बड़े दावे किए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सभी पेंडिंग हाउस टैक्स माफ करेगी और आगे सभी हाउस टैक्स को घटाकर 50% कर दिया जाएगा। वहीं गांवों में हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली के लगभग 28% घर हाउस टैक्स के अंतर्गत आते हैं, जिनमें सिर्फ 40% ने ही अब तक टैक्स पे किया है। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स नीति एमसीडी में भ्रष्टाचार का मौका देती है। कांग्रेस सत्ता में आई तो भ्रष्टाचार के इस प्रमुख स्रोत को समाप्त कर देगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी विजय नायर और अभिषेक बोयनपल्ली की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई के वकील ने कोर्ट से कहा कि दोनों आरोपियों ने अभी तक बेल बॉन्ड नहीं भरा है। एफआईआर का जिक्र करते हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि कल जांच को 60 दिन पूरे हो जाएंगे। आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले से ही ईडी की हिरासत में है, इसलिए अपनी जमानत मुचलका दाखिल नहीं कर पाए। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से स्पेशल कोर्ट के जमानत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। सीबीआई के वकील ने कहा कि मामले में 30 करोड़ कैश दिल्ली आया, किस तरह से इसका फायदा पहुंचाया गया, इसकी जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने सीबीआई की जमानत पर अंतरिम रोक के आवेदन को टाल दिया है। अब इस मामले में 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। दिल्ली एम्स में यूज होने वाला नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज के ई-हॉस्पिटल का सर्वर कल से ही डाउन है। मामले में दिल्ली एम्स ने रैंसमवेयर अटैक की आशंका जताई है, जिसकी वजह से ओपीडी और सैंपल कलेक्शन समेत सभी ऑनलाइन सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं, जिसके कारण एम्स में लाखों मरीजों का रिकॉर्ड दांव पर लगा है। 23 नवंबर से ही सभी काम मैनुअली हो रहे हैं, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एनआईसी की टीम ने पहले बैकअप सर्वर से फाइल रिस्टोर करने की कोशिश की, लेकिन बैकअप सर्वर को भी हैक कर उसकी फाइलों का एक्सटेंशन बदल दिया गया है। एनआईसी की टीम अब दूसरे बैकअप सर्वर से कोशिश कर रही है। वहीं अब आईटी मंत्रालय भी एम्स पर हुए साइबर अटैक की निगरानी कर रहा है। एनआईसी के डायरेक्टर खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। सर्वर हैक करने वाले ने एक ईमेल एम्स प्रशासन को भेजा है, जिसे आईटी मिनिस्ट्री को सौंप दिया गया है।
श्रद्धा मर्डर केस में हर दिन एक नया पहलू सामने आ रहा है। पुलिस को आशंका है कि ये कोई अचानक की गई वारदात नहीं है, बल्कि इस वारदात को आरोपी आफताब ने एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया है। पुलिस को ये भी आशंका है कि इस वारदात की पटकथा आरोपी आफताब ने मुंबई में रहने के दौरान ही लिखी थी, लेकिन इसके क्लाइमैक्स का फॉर्मूला नहीं खोज पा रहा था। इसी फॉर्मूले की तलाश में आफताब श्रद्धा को लेकर हिमाचल और उत्तराखंड भी गया था। हिमाचल में ही उसे दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला बद्री मिला और उसकी सलाह पर ही उसने दिल्ली इस वारदात को अंजाम दिया। अब दिल्ली पुलिस बद्री की तलाश में जुटी हुई है। अगर आफताब ने प्लान के तहत श्रद्धा की हत्या की है तो पुलिस एफआईआर में सेक्शन 120 भी जोड़ सकती है। 200 करोड़ की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि मामले में एक अन्य आरोपी बी मोहन राज ने जमानत अर्जी दाखिल की है, जबकि आरोपी पिंकी ईरानी ने विदेश जाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। सुकेश चंद्रशेखर कि 200 करोड़ की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जैकलीन को भी आरोपी बनाया था। ईडी ने दावा किया था कि जैकलीन ने सुकेश की हकीकत जानने के बावजूद उससे तकरीबन 7 करोड़ 14 लाख के तोहफे और कैश लिए। पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 नवंबर को जैकलीन फर्नांडिस को नियमित जमानत दे दी थी। दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टरों के आतंकी लिंक मामले में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन की कस्टडी में भेजा है। हालांकि एनआईए ने लॉरेंस की 12 दिन की हिरासत मांगी थी। एनआईए ने कोर्ट में कहा था कि गैंगस्टर को पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तार भी विदेश से जुड़े हुए हैं। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बांधकर लाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में सख्त गाइडलाइंस है। इस पूरे मामले की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित स्पेशल एनआईए कोर्ट में 3 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर टॉप 9 में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 दिल्ली एनसीआर। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।